मैं हूँ एनाबेल। Never trust them again. हेलो एवरीवन, लेट्स टॉक अबाउट शिवांगी एंड कैसे फैंस को और व्यूअर्स को अब ये लगने लग गया है कि लॉकअप पूरा स्क्रिप्टेड था एंड इनफैक्ट पहले से अब ये चीज रिवील हो चुकी है कि शिवांगी जोशी ही इस शो की विनर है। और अब लोगों को ये क्वेश्चन आ रहा है कि अगर ये सब इतना ही स्क्रिप्टेड था और विनर पहले से ही डिसाइडेड था तो क्या लोग पागल हैं जिन्होंने अपना इतना टाइम इस शो में इन्वेस्ट किया। सो काफ़ी लोगों को जो व्यूअर्स हैं लॉकअप के, उनको ऐसा लगता है कि ये लॉकअप स्क्रिप्टेड है क्योंकि मेकर्स शुरू से ही टेलीविजन की प्रिंसेस ए शिवांगी जोशी को फेवर कर रहे हैं। बायसनेस है उनके टूवर्ड्स, उन्हें बहुत ज्यादा किसी भी चीज के लिए कॉल आउट नहीं किया जाता। इनफैक्ट उन्हें मेकर्स इस चीज के लिए भी कॉल आउट नहीं करते हैं कि वो हर्षद को यूज कर रही हैं। हर्षद को कॉल आउट किया गया कि आप शिवांगी की शैडो में आ रहे हो, आप ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हो, यू आर टू मच। लेकिन ये किसी ने कॉल आउट नहीं किया कि शिवांगी इज ऑल्सो यूजिंग हर्षद। उनकी फ्रेंडशिप का बहाना लेकर वो हर्षद को ही अपनी लड़ाइयां, अपनी हर चीज शेयर करती हैं, अपने इमोशंस बताती हैं और उसके बाद जब हर्षद इमोशनल हो जाते हैं या सामने वाले से लड़ने चले जाते हैं तब भी शिवांगी उनसे ही नाराज हो जाती है। What happened? What did I do? कुछ नहीं किया हर्षद। I can't tell you all to not speak to her. I will not And I speak will to not, her. but I will not do that. Okay. बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स थे जब हर्षद ने शिवांगी से अगर डिस्टेंस करने की कोशिश की तो वहां पर वो हर्षद को उनसे डिस्टेंस भी नहीं करने देती है। उस बात पर भी वो उनसे लड़ती है और कहती है कि यू आर लेटिंग दिस ब्रेक अस। ना वो हर्षद को अलग होने देती है, ना अपने हिसाब से गेम खेलने देती है। सॉफ्टली और काम तरीके से बात करके वो हर्षद से अपनी हर बात मनवा लेती है। मैंने गलत तरीके से बात की थी कल उनसे हर्षद, मैंने उनसे गलत तरीके से बात की थी। नहीं। एज फ्रेंड्स इमोशन शेयर करने के नाम पर वो जानती है कि हर्षद रिएक्ट करेंगे और उनके लिए स्टैंड लेंगे। That was not the right question to ask. सो ओवरऑल यहाँ पर काफी व्यूअर्स को ये दिखा और लग गया कि शिवांगी ने हर्षद को अपने बेनिफिट के लिए यूज किया है। और ये थ्योरी 100% जस्टिफाई हो गई जब फिनाले राउंड में श्रेया के पास ऑप्शन था कि वो हर्षद या शिवांगी में से किसी एक को एविक्ट कर सकती है, तो उसने शिवांगी को एविक्ट कर दिया। लेकिन हर्षद ने अपना एविक्शन ले लिया और शिवांगी को सेव कर लिया और मेकर्स ने ये होने दिया। सो यहाँ पर क्लियरली शो बायस्ड है शिवांगी के टूवर्ड्स और ऐसा एटलीस्ट व्यूअर्स को लगता है। कई स्पेकुलेशंस ये भी हैं कि शिवांगी जैसा खुद को दिखाती है वैसा वो है नहीं। वो बहुत सॉफ्टली और काम तरीके से बात करती है क्योंकि दैट इज ऑल्सो अ वे टू मैनिपुलेट अदर पीपल। शिवांगी हर चीज हर्षद को अपने अकॉर्डिंग समझाती है और हर्षद भी उनकी बातों में मैनिपुलेट हो जाते हैं। और अगर वो थोड़ा भी शिवांगी से कुछ अलग सोचते हैं या डिसएग्री करते हैं तो वो लड़ाई कर लेती हैं। आप चल के क्यों जा रहे हो? करूँ क्या? तुम्हारे इश्यूज हैं। हर्षद, पर आप मेरे पे सच में इस तरह चिढ़ रहे हो। I am sorry. I snapped at her in front of everyone. I am really sorry. It won't happen. सो ओवरऑल यहाँ पर एज व्यूअर्स यही नजर आया कि शिवांगी ने हर्षद को यूज किया और फिनाले में भी उन्होंने उनकी वो फाइनल सीट ले ली। वो कहती हैं कि हम फ्रेंड्स हैं, लेकिन जैसे ही हर्षद इविक्ट हुए तो उनकी बेडशीट लेकर वो उनके बेडशीट में सो गई। सो यहाँ पे इन ऐसे बिहेवियर्स को कॉल आउट किया गया कि ये बिहेवियर्स दोस्ती वाले बिहेवियर नहीं है। These are couple problem. This is not a friend problem. उसके अलावा जब शिवांगी ने अपना सच रिवील किया तो वो भी काफी लोगों को मैनिपुलेटिव लगा या झूठ लगा, क्योंकि पहले के उनके जो इंटरव्यूज हैं वो सिचुएशंस और सर्कमस्टेंसेस उनकी अभी की बातों से मैच ही नहीं हो रही है। सो शिवांगी के सीक्रेट्स भी काफी व्यूअर्स को फेक लगे। ऐसा लगा कि वो सीक्रेट्स मेड अप सीक्रेट्स थे सिंपैथी लेने के लिए या फिर एक विक्टिम कार्ड प्ले करने के लिए। उसके बाद थर्ड की ये शो स्क्रिप्टेड है, तो यस ये शो काफी हद तक स्क्रिप्टेड लगता है क्योंकि ऐसी भी क्लिप्स वायरल हुई है जहाँ एडिटर से गलती हुई है, जहाँ शिवांगी एक कॉन्वर्जेशन या एक लड़ाई के दौरान ही उनकी हेयर स्टाइल चेंज हो रही है। सो कंटिन्यूटी इश्यूज हैं, कट्स में डायरेक्टली पता चल रहा है कि ये स्क्रिप्टेड है और ऐसा लगता भी है कि ये स्क्रिप्टेड है क्योंकि हमेशा से शिवांगी को काफी ज्यादा फेवर किया गया है, उन्हें बहुत ज्यादा चढ़ाया गया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि शिवांगी बहुत अच्छा कर रही हैं, वो बहुत पावरफुल हैं, वो बहुत स्ट्रांग है। ऐसा लगा कि उन्हें प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिला और बाकी सबको उनसे नीचे रखा गया और पूरा शो इसीलिए चला ताकि शिवांगी को विनर बनाया जा सके। Listen, take all my clips. Take all my clips because I want all of them. एक भी नहीं बचा मेरे। गंदे नीच लोग। इनफैक्ट जो विजिटर्स अंदर आ रहे हैं, चाहे अर्जुन आया हो चाहे कोई और भी आया हो, सब ने यही पॉइंट आउट किया कि हर्षद एक लवर लग रहा है और शिवांगी और हर्षद कॉन्स्टेंटली इस चीज को डिनाई कर रहे हैं जबकि उनके एक्शंस पूरे कपल वाले हैं। इनफैक्ट अंदर भी सारे इनमेट्स ने उन्हें पॉइंट आउट की है ये बात। सो अब लोगों का ये क्वेश्चन है कि क्या इस एज में भी लोग इतने ज्यादा डिल्यूजनल हो सकते हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है, या ये शिवांगी का गेम प्लान है कि वो चाहती है कि वो सिर्फ फ्रेंड्स बोलें लेकिन वो एक्शन सारे वैसे करे जो कपल्स के होते हैं।
तो ये इतना ज़्यादा इनोसेंस या इतना ज़्यादा भोला बन जाना कि उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं, और उनके एक्शंस तो बिल्कुल भी कपल वाले नहीं है। ये एज व्यूअर्स लोगों को बात हजम नहीं हो रही है। इंट्रोस्पेक्ट तो करना पड़ेगा ना, प्लेइंग इन अंडर समवन शैडो। दोस्ती अपनी जगह, तेरा गेम तो अपनी जगह है। वापस फिनाले कुछ ऐसा हो जाए, तुम दोनों सामने हो जाए, तू क्या बोलेगा? अच्छा तू जीत जा, मैं हार जा। और दोस्ती में भी तो तेरा एंगल तो प्यार वाला लगता है यार। छोटी छोटी चीजों में दोस्तों के लिए आंखों में आंसू थोड़ी आ जा। I'm sorry, I'm sorry, sorry, my bad. I'm sorry. एंड द थर्ड ओनली प्रोबेबल पॉसिबिलिटी इज कि एक हफ्ते के शो के बाद उन्हें सेकेंड वीक में एक स्क्रिप्ट दी गई जहां उन्हें बताया गया कि आप लोगों को अपना लव एंगल दिखाना है ताकि दोनों का स्क्रीन टाइम भी ज्यादा लगे, शो की टीआरपी भी बढ़े और अल्टीमेटली शिवांगी जीत जाए। क्योंकि फर्स्ट वीक तक हर्षद बहुत मेच्योर तरीके से बिहेव कर रहे थे और उनका शिवांगी के अराउंड एक न्यूट्रल बिहेवियर था। अचानक से सेकेंड वीक में वो काफी पॉजेसिव हो गए और उनका बिहेवियर चेंज हो गया। एनाबेल लगती हूँ मैं हूँ प्रिंसेस ऑफ टेलीविजन। गूगल कर लेना, आई एम कॉल्ड प्रिंसेस ऑफ टेलीविजन और नॉट। और फिनाले एयर होगा 5 अगस्त को, लेकिन अभी भी अगर आप गूगल पे डालेंगे कि हु इज द विनर ऑफ लॉकअप तो आपको डायरेक्टली दिख जाएगा कि शिवांगी जोशी विनर है और श्रेया कालरा सेकंड रनर अप है। आप लोगों का इस चीज पर क्या कहना है? क्या आपको भी लगता है कि शिवांगी मैनिपुलेटिव है या उन्होंने हर्षद को अपने बेनिफिट के लिए यूज किया है और वो जितना इनोसेंट खुद को दिखाती है उतनी वो है नहीं? आप लोगों का इस पूरी चीज पर क्या कहना है? प्लीज टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन। मुझे अच्छा नहीं लगा उन्होंने ऐसे बोला वहाँ पे। I have zero words. समझ ही नहीं आ रहा है। I don't know what to do or say.